इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस की वजह से महामारी फैल चुकी थी। लाखों की तादाद में लोग मारे जा रहे थे। ये खतरनाक वायरस और किसी ने नहीं बल्कि एक श्रापित विच यानी कि चुड़ैल ने किया था। दरअसल वो विच अपने पावर्स की मदद से इंसानों को पृथ्वी पर से खत्म करना चाहती थी और अपनी ही प्रजाति के बहुत सारे विच को यहाँ बुलाकर पृथ्वी पर कब्जा भी करना चाहती थी। इसीलिए वो लगातार अपनी पावर्स की मदद से इंसानों की जान लेते ही जाती है। अब इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए कुछ बहादुर वॉरियर्स उस विच के गुफा में आ जाते हैं उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन विच के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स थी। उसने तो देखते ही देखते गुफा में आए हुए सारे वॉरियर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी विच के पावर के सामने टिक ही नहीं पाता। लगभग सारे वॉरियर्स मर चुके थे। लेकिन एक वॉरियर जिसका नाम कोल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने तो मौका पाकर अपनी पवित्र तलवार को विच के पेट में घुसा दिया होता है जिससे कि विच बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर मरने वाली थी। लेकिन उसने मरने से पहले कोल्डर के दिल पर हाथ रख के उसे श्राप दे दिया था। विच ने कहा कि तुम कभी भी मर नहीं सकते, तुम पूरी तरीके से इमॉर्टल रहोगे। अब एक तरह से इमॉर्टल यानी कि अमर होना किसी वरदान से कम नहीं होता, लेकिन कोल्डर के हिसाब से अमर होना उसके लिए श्राप से भी बदतर है क्योंकि उसकी मौत कभी नहीं होगी। दरअसल इस पूरे महामारी में उसकी वाइफ और बेटी मारी गई। इसीलिए कोल्डर चाहता था कि वो विच को खत्म करके खुद भी मर जाएगा। लेकिन अब कोल्डर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। अब इन सारी बातों को पूरे 100 साल बीत चुके थे। हमें आसमान में एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर कोल्डर भी मौजूद था। समय के साथ साथ कोल्डर का रहन सहन और पहनावा भी बदल चुका होता है। हाँ, पहले वो एक वॉरियर था लेकिन अमर होने की वजह से उसे आने वाली जनरेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ कोल्डर को एरोप्लेन में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ये समझ आ चुका था कि एरोप्लेन के चारों तरफ कोई काला जादू कर रहा है और वो हो न हो एरोप्लेन में ही मौजूद है। इसीलिए अब कोल्डर एरोप्लेन में थोड़ा घूमकर उस विच को ढूंढने लग जाता है जो ये जादू कर रही थी। कोल्डर एक लड़की को देखकर समझ गया था कि यही विच है। दरअसल अभी के समय में भी बहुत सारी विच पृथ्वी पर रहा करती थी, लेकिन उनके और इंसानों के बीच डील हो चुकी होती है। जैसे कि सारी विच अपना भेष इंसानों की तरफ बदल के उनके बीच में रह सकते थे। बदले में वो सारी विच ना ही इंसानों पर हमला करेंगे और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें तोड़ने के लिए। कुछ ऐसी भी विच मौजूद होती हैं जो अपनी पावर्स का यूज करके इंसानों को तकलीफ देते थे और उन्हें मार देते थे। इन्हीं सारी विच को पकड़ने का काम कोल्डर किया करता था। इसीलिए अब कोल्डर उस विच वाली लड़की के पास आकर ये बताने लग जाता है कि मैं एक विच हंटर हूँ और तुम्हारे पास जो कुछ भी है तो मुझे लौटा दो। उस विच ने तो कोल्डर को अपने बैग में रखे हुए 2 स्टोन्स दे दिए थे। इन्हीं दोनों श्रापित स्टोन्स की वजह से पूरे एरोप्लेन पर काला जादू हो रहा था। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। इसीलिए अब कोल्डर उन दोनों स्टोन्स की पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और अपने पास ही रख लेता है। वो लड़की जो विच थी कोल्डर से कहने लगती है कि तुम मुझे कैद तो नहीं करोगे। तब जाकर कोल्डर ने बताया कि तुमने ये सारी चीजें जानबूझकर तो नहीं की हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अब हमें अगले दिन कोल्डर डोलन 36 नाम के एक आदमी से बात करते हुए दिखाया जाता है। डोलन 36 कोल्डर के साथ ही काम करता है विच को पकड़ने के लिए। उन सभी की एक एक्शन स्वॉट ग्रुप है जो जगह जगह घूमकर बुरे विचेस को पकड़ते थे। यहाँ कोल्डर की तो कभी मृत्यु होने वाली नहीं थी, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले लोग बूढ़े होकर मरते जाते हैं। जैसे कि डोलन 36 का नाम 36 इसीलिए पड़ा था क्योंकि अभी तक कोल्डर ने 36 डोलन के साथ काम कर लिया है और अब तो डोलन 36 भी रिटायर होने जा रहा था। कोल्डर तो उसके साथ बैठकर ड्रिंक्स पीता है और डोलन 36 को गिफ्ट के तौर पर एक अच्छी पेन भी देता है। पर अब अगले ही दिन कोल्डर को पता चला कि डोलन 36 अब मर चुके हैं। लेकिन कोल्डर बड़ी सोच में पड़ गया था कि आखिर कैसे हो सकता है। उसे तो दाल में कुछ काला लग रहा होता है। अब कोल्डर के साथ काम करने के लिए डोलन 37 आ चुका था, जिसे कि रिटायर होने के बाद डोलन 36 ने ही कोल्डर के लिए अपॉइंट किया था। अब यहाँ कोल्डर डोलन 37 के साथ 36 के घर पर आ जाता है। वो दोनों छानबीन करने लगे थे कि कहीं इस जगह पर काला जादू तो नहीं किया गया, पर कोल्डर को मेन रूम के अंदर कोई भी सबूत नहीं मिलते। पर तभी अचानक डोलन 37 को वहां पर कुछ मरी हुई मक्खियां मिलती हैं, जिसे देखकर वो समझ गया था कि ये जरूर ब्लैक मैजिक ही हो सकता है। डोलन 37 जल्द से जल्द जाकर कोल्डर को ये सारी बातें बता देता है और अब कोल्डर बात कंफर्म करने के लिए उन मक्खियों के पास थोड़ा सा पाउडर छिड़कता है, जिससे कि अब वो पूरा घर अजीब तरीके से तहस नहस होने लगा था। देखते ही देखते सभी चीजों को छुपाने के लिए जो ब्लैक मैजिक किया गया था वो पूरी तरीके से हट जाता है
और तो और कोल्डर ने देखा कि वहाँ पर वो पेन भी नहीं है जिसे कि उसने डोलैन 36 को दिया था। अब तो ये बात कंफर्म हो गई थी कि किसी खतरनाक चीज ने ही डोलैन 36 की जान ली है। इसीलिए कोल्डर डोलैन 37 के साथ पूछताछ करने के लिए एक शॉप में चला जाता है। ये शॉप काली जादू की ही दुकान थी जहाँ से विचेस अपने काम के लिए काली जादू के सामान खरीदते थे। अब कोल्डर दुकान के मालिक को वही सारी मक्खियां दिखाकर ये पूछने लगा था कि आखिर ये जादू किस विच ने किया होगा। दुकान का मालिक तो ये बता रहा था कि मैं तो देख ही नहीं सकता, लेकिन जिसने भी ये सारी चीजें खरीदी थी उसकी बॉडी में से एप्पल की खुशबू आ रही होती है। अब ये बात सुनने पर कोल्डन को अंदाजा हो गया था कि आखिर ये कौन हो सकता है। वो तो डोलैन 37 के साथ उस विच के घर पर चला जाता है। कोल्डर ने देखा कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची मौजूद है जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन कोल्डर को ये सेंस हो चुका था कि वो एक मेल जादूगर है जो एक मासूम बच्ची का भेष बनाकर यहाँ से भाग रहा है। इसीलिए अब कोल्डर एक चाकू की मदद से उस आदमी के पैर पर वार कर देता है, जिससे कि वो मेल जादूगर अपने असली रूप में आ गया था। कोल्डर को तो वहाँ पर वही जादुई पेन भी मिली होती है जिसे कि उसने डोलैन 36 को दिया था। उस मेल जादूगर से पूछताछ करने पर कोल्डर को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता, पर अब जैसे ही कोल्डर ने पेन को ओपन किया उसके अंदर से एक अजीब तरीके की मक्खी निकलती है। कोल्डर को ये सारी मक्खियां देखकर कुछ तो याद आ रहा था। दरअसल बात ये होती है कि 1 साल पहले जिस खतरनाक विच ने चारों तरफ महामारी फैलाई थी उसने इन्हीं सारी मक्खियों का यूज किया अपना काम करने के लिए। ये श्रापित मक्खियां घूम घूम कर जो वायरस फैलाती थी उनकी वजह से इंसान मरते तो नहीं थे लेकिन हमेशा के लिए कोमा में चले जाते थे। यहाँ कोल्डर को भी ये सारी बातें पता चल चुकी होती हैं। वो तो तुरंत डोलैन 36 के बॉडी के पास आता है और उसे चेक करने लग जाता है, यानी कि डोलैन 36 अभी तक मरे नहीं थे बल्कि कोमा में चले गए थे। और अब कोल्डर को कैसे भी करके डोलैन 36 को जिंदा करना होगा। कोल्डर को पता था कि ये श्राप खत्म करने के लिए उसे वही विच को मारना पड़ेगा जिसने कि ये श्राप क्रिएट किया था, और अगर 3 दिनों के अंदर अंदर कोल्डर ने उस विच को मारकर खत्म नहीं किया तब इसके बाद जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होगा वो हमेशा के लिए कोमा में ही रहेगा। कोल्डर डोलैन 37 के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है उस खतरनाक विच को ढूंढने के लिए। कोल्डर को ये बात तो पता चल गई थी कि इन सारी चीजों के पीछे वही विच है जिसे कि उसने 100 साल पहले मारा था, पर इतने साल बीतने के बाद कोल्डर उन सारी यादों को भूलने लगा होता है। हालांकि कोल्डर अपने पुरानी वाली यादों में जाकर चेक कर रहा था पर उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आता। इसीलिए अब कोल्डर अपनी मेमोरी फ्रेश करने के लिए एक विच बार में चला जाता है। कोल्डर तो वहाँ क्लोरी नाम की एक लड़की से जाकर कहने लगा था कि मुझे मेमोरी रिफ्रेश करने की एक ड्रिंक चाहिए, लेकिन क्लोरी कहती है कि मैं तुम्हें ये ड्रिंक नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक विच हंटर हो, यानी कि हम सबके दुश्मन। लेकिन कोल्डर के बार बार कहने पर क्लोरी को वो मेमोरी पोर्शन वाला ड्रिंक बनाना ही पड़ता है, और अब कोल्डर उस मेमोरी पोर्शन को खाने लगा था जिससे कि वो तुरंत ही अपनी पुरानी वाली यादों के अंदर चला जाता है। कोल्डर अब 100 साल पहले उस टाइम पर पहुंच गया था जब उसने और उसके पूरे साथियों ने मिलकर गोल्डन विच पर हमला कर दिया होता है, और उसी वक्त गोल्डन विच ने कोल्डर को अमर होने का श्राप दिया था। कोल्डर लगातार अपनी इन्हीं यादों पर फोकस करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी बार के अंदर विलियार्ड नाम का एक मेल विच आ गया था जो कोल्डर को उठा उठा कर मारने लग जाता है। कोल्डर ने अभी अभी मेमोरी पोर्शन खाया था इसीलिए वो पूरी तरीके से अपने होश में नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियार्ड कोल्डर को बहुत ज्यादा मारता है और उस पूरे बार को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन विलियार्ड को पता चल चुका था कि कोल्डर अमर है, इसीलिए वो कोल्डर को जान से नहीं मार पाता और वहाँ से चला जाता है। कोल्डर को जैसे ही होश आया वो क्लोरी को लेकर एक अच्छी जगह पर आ जाता है क्योंकि विलियार्ड पता नहीं क्यों क्लोरी को भी मारने की कोशिश कर रहा था। अब क्लोरी के उठने के बाद कोल्डर ये कह रहा था कि तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो वो मेल विच तुम्हें जान से मार सकता था। साथ ही साथ कोल्डर क्लोरी से ये कह रहा था कि तुम मुझे एक और मेमोरी पोर्शन बना कर दो ताकि मैं अपनी पुरानी यादों को और भी अच्छे से देख पाऊं। क्लोरी जवाब देती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेमोरी पोर्शन बनाने के लिए जो सारे इक्विपमेंट्स लगते थे वो उसी बार में होते हैं जो अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन क्लोरी कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके पास ये सारे इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, इसीलिए अब कोल्डर जल्द से जल्द क्लोरी के साथ उसकी फ्रेंड की शॉप पर चला गया था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि क्लोरी की फ्रेंड को किसी ने जान से मार दिया है। कोल्डर को पता चल गया था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि विलियार्ड का हो सकता था, यानी कि विलियार्ड नहीं चाहता कि कोल्डर अपनी पुरानी यादों में जाए। कोल्डर तो इन सारी बातों से और भी ज्यादा परेशान हो गया था। क्लोरी बोल रही थी कि हमारे पास एक आखिरी चांस है। वो एक बहुत ही अमीर घराने की विच को जानती थी जो तुम्हारे लिए मेमोरी पोर्शन बना सकती है। कोल्डर तो बिना कुछ सोचे समझे क्लोरी के साथ उस विच के घर पर आ जाता है।
है, लेकिन वो विच बहुत ही ज्यादा बुरी थी। कोल्डर के कहने पर विच ने उसे मेमोरी पोर्शन तो दे दिया था, लेकिन वो विच अपने काले जादू की मदद से कोल्डर को हमेशा के लिए उसकी यादों में फंसाना चाहती थी। कोल्डर अपनी मेमोरीज के उस समय में आ जाता है जब वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारता था, और अब कोल्डर तो उसी समय के लूप में फंस चुका होता है। पर तभी कोल्डर ने अपने सपनों के अंदर क्लोरी को देखा। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्लोरी उसके यादों में क्या कर रही है। तब जाकर क्लोरी सपनों के अंदर ही कोल्डर को बताती है कि मेरे पास दूसरों के सपनों में जाने की एबिलिटीज है, यानी कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है, और क्लोरी यहाँ पर कोल्डर को उसके सपनों से बाहर निकालने आई है। क्लोरी कोल्डर को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो गई थी। यहाँ कोल्डर को समझ आ चुका था कि ये सारी चीजें उस खतरनाक विच ने की हैं, इसीलिए अब वो इस विच को पकड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है। वो विच तो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, लेकिन कोल्डर बड़ी आसानी से उसे अपने कब्जे में ले लेता है। अब कोल्डर को पता चल चुका था कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है, इसीलिए अब कोल्डर क्लोरी को ये कन्विंस करने लगा था कि वो उसकी मेमोरी में चली जाए और 100 साल पहले हुई सारी बातें आकर मुझे बताएं। कोल्डर ने तो बताया कि अब तो मुझे मेमोरी पोर्शन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। क्लोरी भी इस बात के लिए राजी हो जाती है, इसीलिए अब वो तुरंत ही कोल्डर की यादों में चली गई थी, जो सीधे 100 साल पहले पहुंचती है जब कोल्डर ने उस गोल्डन विच को मार दिया था। जब उस गोल्डन विच ने कोल्डर को श्राप दिया होता है, तब उसने कोल्डर के दिल पर काला जादू कर दिया था। अब उस गोल्डन विच को मारने के बाद कोल्डर के साथी जब विच को चेक करते हैं, तब उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। कोल्डर के साथ काम करने वाले वो सारे लोग विच के दिल को खत्म करने ही जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि विच के दिल को चोट पहुंचाने पर कोल्डर को भी बहुत ही ज्यादा चोट पहुंच रही है, यानी कि उस खतरनाक विच ने अपने दिल को कोल्डर के दिल से जोड़ दिया था। अगर विच के दिल को खत्म किया गया तब कोल्डर भी मारा जाएगा, इसीलिए अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो कोल्डर को जिंदा रखने के लिए विच के दिल को संभाल कर रखेंगे। अब यहाँ कोल्डर सारी की सारी बातें समझ चुका था। उस विच का दिल डोलैन 36 के पास मौजूद था, इसीलिए विलियार्ड ने डोलैन 36 के पास आकर उन पर काला जादू करके विच का दिल लेकर चला गया था, जिसका मतलब साफ था कि विलियार्ड उस गोल्डन विच को वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें विलियार्ड को दिखाया जाता है जो उसी दुकान वाले आदमी की बलि दे रहा था विच के दिल की मदद से गोल्डन विच को वापस जिंदा करने के लिए। विलियार्ड अपना काला जादू चालू कर देता है, लेकिन उस जगह पर कोल्डर भी पहुंच चुका था, जिसने विलियार्ड को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया होता है। कोल्डर को जैसे ही पता चला कि वो विच वापस से जिंदा हो रही है, उसने तुरंत ही विलियार्ड को चाकू की मदद से जान से मार दिया था, और अब वो उस विच को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो गोल्डन विच इतने सालों बाद फिर से जिंदा हो जाती है। गोल्डन विच ने तो अपना हाथ बढ़ाकर कोल्डर के दिल को टच कर दिया था, जिससे कि वो कोल्डर को दिया हुआ अमर होने का श्राप वापस ले लेती है। इस बार विच ने कोल्डर के ऊपर जब हमला किया, तब कोल्डर को पहली बार इतनी ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि अब वो अमर नहीं था, पर अब वो गोल्डन विच वहाँ से कहीं दूर चली गई थी। कोल्डर जल्द से जल्द डोलैन 36 के पास पहुँचता है। तब उसने देखा कि डोलैन 36 अब जिंदा हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर काला जादू विलियार्ड ने किया था। विलियार्ड के मरने के बाद वो जादू भी टूट गया, लेकिन अब डोलैन 36 कोल्डर को बता रहे थे कि अब दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि अब वो गोल्डन विच वापस आ चुकी है। लेकिन अगर तुम इस वक्त जाकर गोल्डन विच के ऊपर हमला करोगे, तब वो बहुत ही जल्दी हार मान लेगी, क्योंकि अभी अभी गोल्डन विच जिंदा हुई है और बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। लेकिन अब शायद वो गोल्डन विच और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए बाकी विचेस की पावर एब्जॉर्ब करेगी, और अगर गोल्डन विच की सारी शक्तियां उसे मिल गई, तब वो पहले की तरह ही पूरी अर्थ पर महामारी फैला देगी, जिससे कि सारे इंसान धीरे धीरे मर जाएंगे। अब यहाँ कोल्डर ने अंदाजा लगाया कि विच आखिरकार कहाँ जा सकती है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे पता चलता है कि गोल्डन विच और कहीं नहीं बल्कि एक्सन स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे विच काम करते थे। इसीलिए अब कोल्डर जल्द से जल्द अपने सारे हथियार जमा करने लग जाता है और क्लोरी और डोलैन 37 के साथ निकल पड़ता है विच को रोकने के लिए। कोल्डर जैसे ही अपने एक्शन स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में पहुंचा, तब उसने देखा कि गोल्डन विच यहाँ पहले ही आ चुकी थी और उसने अपने काले जादू की मदद से सारे विचेस की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो तो उन सभी को एक सर्कुलर श्राप में फंसा देती है। जब तक ये श्राप रहेगा तब तक गोल्डन विच को पावर्स मिलती रहेंगी। तभी क्लोरी ने अपनी ड्रीम वॉकिंग एबिलिटी की मदद से उनमें से एक विच के अंदर जाकर उसे जान से मार दिया था, जिससे कि वो पूरा श्राप टूट जाता है। ये बात गोल्डन विच को पता चल चुकी थी, क्योंकि
क्योंकि उसे बाकी विचेस से पावर्स मिलना बंद हो जाती हैं। अब कोल्डर तो डायरेक्टली उस गोल्डन विच के पास जाकर उसके ऊपर हमला करने लगा था। गोल्डन विच भी इतने समय बाद कोल्डर को वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वो कह रही थी कि मैं तुम्हें फिर से खत्म कर दूंगी। गोल्डन विच की पावर्स भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन कोल्डर अब अमर नहीं रहेगा, इसीलिए गोल्डन विच के वार कोल्डर पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे थे। लड़ाई करते करते अचानक डोलैंग 37 ने क्लोरी को पकड़ लिया था, जो पता नहीं क्यों उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तब जाकर डोलैंग 37 ने बताया कि कोल्डर ने मेरे मॉम एंड डैड जो कि विच थे उन्हें पकड़कर जान से मार दिया, इसीलिए मैं कोल्डर से बदला लेना चाहता था। डोलैंग 37 ने तो गुस्से में आकर कोल्डर के कंधे पर गोली मार दी होती है, जिससे कि कोल्डर बेहोश होकर वहीं गिर गया था। अब यहाँ गोल्डन विच का काम आसान हो जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो अब क्लोरी की भी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेगी, पर यहाँ गोल्डन विच इतनी ज्यादा बुरी होती है कि उसने डोलैंग 37 की भी जान ले ली। हालांकि डोलैंग 37 सोच रहा था कि मैंने तो गोल्डन विच की मदद की है, यानी कि वो मुझ पर कभी हमला नहीं करेगी, लेकिन उसके अगले ही मोमेंट में गोल्डन विच ने डोलैंग 37 की जान ले ली, क्योंकि वो था तो एक इंसान ही ना। अब यहाँ गोल्डन विच ने अपनी काली शक्तियों की मदद से वही सारी खतरनाक महामारी और वायरस चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर दिया था। उसे अगर रोका नहीं गया तब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। यहाँ कोल्डर को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने तो लगभग विच के सामने हार मान ली होती है। कोल्डर ने सोचा कि यही उसका अंत है, पर तभी कोल्डर की वाइफ और उसकी बेटी सामने आते हैं, जो एक तरीके से कोल्डर के विजन्स थे। वो दोनों कोल्डर से कह रहे होते हैं कि तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकते और अभी तुम्हारे मरने का कोई समय नहीं है, तुम्हें इंसानियत को कैसे भी करके बचाना है। अपनी फैमिली मेंबर्स की इन बातों को सुनकर कोल्डर काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, इसीलिए अब वो अपनी जेब से उन्हीं वेदर स्टोन्स को निकाल रहा था, जिसे कि कोल्डर ने क्लोरी से प्लेन के अंदर लिया था। कोल्डर उन्हीं दोनों स्टोन्स की मदद से वहाँ पर काला जादू करने लग जाता है, जिससे कि चारों तरफ बिजली कड़कने लगी थी और बारिश होने लगी थी। इन सारी चीजों से उस गोल्डन विच का ध्यान ही भटक गया और अब कोल्डर अपनी शाही तलवार लेकर एक अच्छा मौका देख के गोल्डन विच के पेट में वार कर देता है, जिससे कि वो गोल्डन विच जलकर पूरी तरीके से राख हो गई थी। अब यहाँ कोल्डर को पता था कि विच को पूरी तरीके से तभी खत्म किया जा सकता है जब उसके दिल को पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। तभी क्लोरी उसे रोकती है और ये बताती है कि इस दिल को खत्म करने पर तुम भी हमेशा के लिए मर जाओगे। कोल्डर को अपने फैमिली मेंबर्स की बात याद आती है, जो कह रहे थे कि तुम्हें अभी मरना नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के कोल्डर विच के दिल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। उसने गोल्डन विच के दिल को अपने पास ही महफूज रखने का डिसाइड किया, जो कि वो अपने घर के अंदर एक बहुत ही बड़ी तिजोरी के अंदर रखता था। गोल्डन विच के मरने पर सारी महामारी खत्म हो चुकी थी। कोल्डर अब डोलैंग 36 के साथ बैठा हुआ होता है, जो अब कह रहा था कि मैं अब आपके ग्रुप के लिए काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं बुरे विचेस को पकड़कर खत्म करना छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद कोल्डर क्लोरी के साथ अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।